रूम नंबर 13 के सामने पहुंचते ही रिया को थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि अंदर से किसी की रोने की आवाज आ रही थी। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां पर एक पुराना और वीरान होटल स्थित था। इस होटल का नाम था शांति निवास। एक समय पर यह होटल पर्यटकों से भरा रहता था। अब यह केवल एक भूतिया जगह के रूप में जाना जाता था, खासकर इसके रूम नंबर 13 के कारण। लोग कहते थे कि इस कमरे में एक भयानक घटना घटी थी। एक समय में एक नवविवाहित जोड़ा इस कमरे में ठहरा था, लेकिन अगली सुबह वह जोड़ा मृत पाया गया। तब से इस कमरे को बंद कर दिया गया और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक युवा पत्रकार रिया इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए उस गांव में आई। उसे भूतिया कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी और वह इस रहस्य को सुलझाना चाहती थी। उसने होटल के मालिक से मुलाकात की और उनसे रूम नंबर 13 की चाबी मांगी। होटल का मालिक उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन रिया नहीं मानी। आखिरकार उसने उसे चाबी दे दी और चेतावनी दी कि वह वहां रात ना बिताए। रिया ने अपनी हिम्मत जुटाई और रूम नंबर 13 में प्रवेश किया। कमरे का माहौल ठंडा और भयानक था। दीवारों पर धूल और मकड़ियों के जाले थे। उसने कमरे का निरीक्षण करना शुरू किया और अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड करने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही रात बढ़ती गई, कमरे का माहौल और भी डरावना होता गया। रिया को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक परछाई थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रिया ने कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। वह घबराकर चाबी ढूंढने लगी। तभी अचानक वह परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वह एक भूतिया और विकृत चेहरा था, जिसने उसे जोर से चीखने पर मजबूर कर दिया। रिया की चीखों से होटल में रहने वाले गार्ड जाग गया और दौड़कर होटल के अंदर गया और दरवाजा तोड़कर रूम नंबर 13 के अंदर घुसे। उसने रिया को बेहोश पाया, लेकिन उसके चेहरे पर भय और दर्द की अभिव्यक्ति थी, जैसे कि कुछ विचित्र चीज देख लिया हो। रिया को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक वो मर चुकी थी। उसके बाद गांव वालों ने रूम नंबर 13 को हमेशा के लिए सील कर दिया और उस होटल को छोड़ दिया। आज भी शांति निवास का वह खंडहर गांव के बाहरी इलाके में खड़ा है। कहते हैं, अगर आप रात के समय वहां जाएं, तो आपको रिया की चीखें सुनाई देंगी, जो अब भी उस कमरे में कैद है।